हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए थोड़ा डिफरेंट टॉपिक में लेके आई हूँ। अब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। समथिंग डिफरेंट, बट ये टॉपिक का मेन इंटेंशन क्या है ना, कि इस लाइफ ने, इस रिलेशनशिप ने, खासकर रिलेशनशिप ने आपको क्या दिया। और डेफिनेटली अगर आप किसी टॉपिक को लेके रीडिंग चैनल पे आते हो तो वहाँ कोई ना कोई समस्या होती है। और अगर इस रिलेशनशिप में कोई समस्या है तो आपको किस तरह से हील करना चाहिए, किस तरह से आपको अपने आप को इस सिचुएशन को निकलना चाहिए। इफ़ यू आर ट्रैप इन दिस सिचुएशन, इमोशनली वाइज, मेंटली वाइज, साइकोलॉजिकली वाइज, फिजिकली वाइज, कैसे भी। डेक कौन कौन से ले रही हूँ मैं आज? मैं रूमी ओरेकल डेक यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा बहुत फेवरेट है। काफ़ी डीप इसके मैसेजेस रहते हैं। बहुत मेडिटेट करना पड़ता है इस हर कार्ड के ऊपर, और फिर हमें मैसेजेस मिलते हैं। और क्लेरिफिकेशन के लिए मैं लव एंड लाइट एंड समथिंग अलग अलग ही मैं आज डेक यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके लिए मैं एक जेन्यून आपको गाइडेंस दे पाऊँ। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश तो वैसे कर रही हूँ गाइस। आप लोग भी अपनी ओर से कोशिश करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और रीडिंग अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करना। हो सकता है किसी न किसी की मदद आप भी इस बहाने कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। इस वक्त हम तो आर्कएंजल रफाइल की भी हेल्प लेंगे। जी आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए और हमें इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में गाइडेंस निकाल रहे हैं, वहाँ हमारी हेल्प कीजिए। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आप हमारी मदद कीजिए। प्लीज़ कम एंड हेल्प मी इन दिस रीडिंग। यहाँ मैं रूमी को भी कॉल करूँगी। डियर रूमी, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। मैं मैसेज देना चाहती हूँ मेरे दर्शकों के लिए कि इनके लाइफ में जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से हो या कहीं और से, तो इनका समाधान मैं निकालना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए। जैसे कि अब मैं अपने आप को इस समस्या से कैसे निकालूं, ये शायद आपका सवाल हो सकता है। अब समस्या कौन सी भी हो सकती है आपकी, किसी की रिलेशनशिप की हो सकती है, किसी की लाइफ को लेकर हो सकती है। पहले हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको ओके समझ में, पहले कार्ड से समझ में आ गया आप कौन सी हालत में, कौन सी सिचुएशन में है। ओके ओके, बहुत ही जी, बता नहीं रहे आप लोगों को, बट है बहुत पेनफुल लाइफ है आपकी, बहुत ही ज़्यादा। नंबर्स कौन कौन से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है? 11,
फर्स्ट नंबर 11, 10, 13, 4, 44 एंड 7। ये नंबर आपको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये आइदर योर एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, या फिर मंथ हो सकता है। अब सबसे पहला मैसेज क्या आ रहा है? राइज 13। जेंडर टाइड का रीडिंग में 13 नंबर रिप्रेजेंट्स डेथ। यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि आप इस वक्त कौन से पेन में हैं। बहुत लाइफ में चीटिंग हुई है, बहुत डिफीट हुआ है, बहुत बिट्रे हुआ है और थक गए। आपको कोई उम्मीद नहीं रही जीने की, कुछ देखना ही नहीं सराउंडिंग में क्या है क्या नहीं है, जैसे अब कुछ जीने का हौसला ही नहीं रहा है आप में। हर लाइफ के हर सिचुएशन में, हर हालात से टकराते टकराते, हर हालात में देखिए आपके लिए क्या होता है कि रोज जिस जैसे आप उठते हो वैसे एक जंग आपकी शुरू हो जाती है। आपको खुद पता है कि आपको पेन देने वाले आपके अपने लोग हैं। ये हरदम आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपके भरोसे के साथ खेलते हैं, आपके दिल के साथ खेलते हैं, आपके भावनाओं के साथ खेलते हैं और कभी कभी आपके मनी के साथ भी खेल जाते हैं। और आपको पता होता है कि पर्सन या फिर जो लोग हैं ये अपने स्वास्थ्य से जुड़े हैं, इनको आपसे कोई लेना देना है नहीं। जब तक काम है तब तक नाम है, जैसे काम खत्म सब बात खत्म। इस तरह से लोग आपको अपनी ज़िंदगी से उठा के बाहर फेंक देते हैं, जैसे कि किसी दूध से मक्खी। इस पेन में आप हो और आप थक गए हो। ऐसी ही दोहरी झूठी ज़िंदगी जीते जीते आप थक गए हो, कुछ देखना नहीं है। बट यहाँ पे ये स्पिरिट आपको क्या बोल रही है कि आप ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? मैं आपकी अंतरात्मा हूँ, मैं आपकी स्पिरिट हूँ। इन दुनियादारी के जो आपको मिल रहे एक्सपीरियंस मिल रहे, बैड एक्सपीरियंस मिल रहे, इनसे क्या डरना, इनसे क्या हारना? मेरी तरफ देखो, मैं तो कितनी ब्राइट हूँ, मैं आपकी अंतरात्मा हूँ, मैं कितनी उज्जवल हूँ, मैं कितनी मुझे कोई अंधेरा मुझे मार नहीं सकता। तो आप मेरी ओर देखो। मीन्स व्हाट? आप अपने अंतरात्मा से जुड़िए। ये जो लोग आपको पेन दे रहे हैं, इनको जैसे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा, इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जस्ट आप एक मटेरियल लाइफ है जहाँ पे एक ड्रामा है, आपकी लाइफ जैसे किसी ड्रामा का एक पार्ट है, आप ये प्ले कर रहे हो, यहाँ पे ये सब कैरेक्टर है, यहाँ पे अपने कोई होते ही नहीं। जैसे कि किसी ड्रामा में कैरेक्टर होते, सपोर्टिव कैरेक्टर होते, वैसे ही ये लोग आपसे जुड़े हैं, दे आर अ सपोर्टिव कैरेक्टर इन योर लाइफ। इनसे इतना, इस कैरेक्टर में इतना घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका रियल कैरेक्टर तो आपके अंदर आत्मा है, आपको बस इससे जुड़े रहना है। आपने अपने मेन कैरेक्टर को बाजू कर दिया है और ये जो ड्रामेटिक कैरेक्टर आपके लाइफ से जुड़े हैं, जो हम लेके आए, जिसको हम लाइफ बोलते हैं, जिसको हम जीवन बोलते हैं, एंड कैरेक्टर को हम अपने रिश्तेदार बोलते हैं, अपना प्यार बोलते हैं, इनमें इतना घुसने की ज़रूरत है ही नहीं। और जब तक आप इस चीज़ से अनजान हो कि आपका रियल कैरेक्टर क्या है, इस बात से आप अनजान हो ना, तब तक ही आपको पेन हो रहा है। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए आया है। सेकंड कार्ड जो आता है, द क्लॉक ऑफ क्रिस्ट, मीन्स कौन सी हीलिंग है जो आपको हेल्प करती है इन सारी बातों से निकलने के लिए, करना क्या चाहिए। अब क्या है ना, एक मिनट, एक कॉल आ रही मुझे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला आपको कि आप अपने स्पिरिट से नहीं जुड़ रहे, अपने अंतरात्मा से आप नहीं जुड़ रहे और आप अपने गम में जा रहे हो। हीलिंग आपको यहाँ पे कौन सी हीलिंग आपको हेल्प कर सकती है ऐसे हालत से निकलने के लिए? क्या हो रहा है ना कि हम जब आते हैं तो एक्चुअली हम यहाँ पे दो लाइफ लेके आते हैं। एक लाइफ होती है कि जो कि डिवाइन जर्नी के लिए होती है हमारी। हर एक की लाइफ के, हर एक की, नॉट अ पर्टिकुलर सोल, हर एक के लाइफ के दो पार्ट डेफिनेटली होते हैं। एक
पार्ट वो यहाँ पे आके मटेरियल लाइफ में जीते हैं, और दूसरी उनकी जर्नी होती है डिवाइन की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, कार्मिक जर्नी, आप जो कोई भी जर्नी लेके आए हो, मतलब जर्नी कौन सी भी हो, बट सवाल क्या होता है कि आपको इस जर्नी से कनेक्ट कैसे होना है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे मटेरियल लाइफ में जैसे आते हैं तो हम हमारी तो सारी मेमोरी इरेज हो जाती है। फिर हमारे लाइफ में जो कुछ सिखाया जाता है हमें, जैसे कि हमारा जन्म होता है, हमारे अपब्रिंगिंग होती है, कि हमें जो सिखाया जाता है कि इस मटेरियल लाइफ में कैसे जीना है, और ये सिखाने वाले हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड दैट ऑल समाज होती है। हमें सिखाता है कि आपको किस तरह से अब ग्रोन होना है, आपको किस तरह से काम करना है, लाइफ में जीना है तो आपको अच्छा पढ़ना है, आपकी अच्छी नौकरी लेनी है, आपको शादी करनी है, बच्चे करने हैं, और किसी के अच्छे संस्कार हुए तो अपने माँ बाप की सेवा करनी है, और अगर कोई अपनी इंट्यूशन को फॉलो करता है तो फिर वो डिवाइन से भी कनेक्टेड रहता है। बट मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद सिर्फ एक कैरेक्टर ही प्ले करने में लग जाते हैं यहाँ पे, और जहाँ पे आप कैरेक्टर प्ले करने के लिए लगे हो और डिवाइन ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है, कुछ आपको क्लींस करना है, कुछ आपको रिलीज करना है इस लाइफ में आके, पास्ट लाइफ में आपने कुछ गलतियाँ की है, आपके सोच से कुछ मिस्टेक हुई है, आपके सोल संस्कार आपके कुछ गलत हो गए थे जो आपको यहाँ पे रफ करना है, आप ये बातें सब भूल जाते हो। तो ऐसे वक्त में आपको डिवाइन की ओर से मिलती है सारी बातें, ताकि आप ना जब भी आप परेशान हो तो आप अपने अंतरात्मा तक जाए। अंतरात्मा तक आप जाते हैं तो आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, वहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है। हीलिंग, मेरे लिए हीलिंग, मेडिटेशन, अध्यात्म यही एक माध्यम है जो आपको हर गम से, जो मानसिक गम होता है, मानसिक पीड़ा होती है, वहाँ से निकालने के लिए आपको हेल्प करती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, कि आपको आपको ये जो आप लेके बैठे हो ना, ये दुख, ये दर्द, ये धोखे, ये चीटिंग, इन सब बातों से आपको दूर परे हो जाना है। आपको वापिस क्लॉक की तरह घूमना है और रिसीव करनी है डिवाइन की जो कुछ भी एनर्जी आपको दी जा रही है। डिवाइन आपको हरदम एनर्जी दे रहे, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप अपने अंतरात्मा से जुड़ ही नहीं रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट होना ही नहीं चाहते हो। आप डिवाइन से कनेक्ट कब तक होते हो, डिवाइन को कोसने तक आप कनेक्ट होते हो कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों किया। बट अगर आप लाइफ से परेशान हो, अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है, तो डियर मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोसने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कनेक्ट हो जाओ, कि हमने अब आपको सरेंडर कर दिया है, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, आप हमारा सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि वही एक अंतरिम शक्ति है जो आपको हर समस्या से निकाल सकती है। ये सराउंडिंग में आप देख रहे हैं कितने ब्राइटनेस है, ये आपको दी गई हुई ब्राइटनेस ही डिवाइन की ब्लेसिंग है जो आप रिसीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप अपने ग्रजेसेस में बैठे हो, आप वही बातों में बैठे हो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेन देती है। जैसे एक रिश्ता है, एक कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आपने अपना सब कुछ झोंक दिया है, आपको उस रिश्ते से अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, बट जबकि वो रिश्ता शायद आपके लिए वो नहीं दे पा रहा है जो आप डिजर्व करते हो, जो आप रिसीव करने के लिए आप बने हो, वो आपसे मिल नहीं रहा है। बट आप ये भूल जाते हो यहाँ पे एक ऐसी शक्ति है जो आपको ये हरदम दे रही है, बट आप वो लेने के लिए रेडी नहीं हो, आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हो। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आप हमसे जुड़ जाइए। फिर देखिए, हमसे जुड़ने के बाद आपको किसी और से किसी प्यार की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन की पावर, डिवाइन का लव ही इतनी बड़ी बात होती है कि जो आपको कंप्लीट कर देता है अंदर से, आपको कंप्लीट करता है जो कुछ भी इनकम्प्लीटनेस आप में है, जो आप बाहर ढूंढते हो, जो लोग आपको ये बात दे, जो लोग आपको इससे प्यार करे, इस तरह से प्यार करे, ये आप औरों से एक्सपेक्ट करते हो, जबकि क्या पता ये औरों की इतनी हैसियत है या नहीं आपको वो प्यार करने की, ये औरों की क्या कैरेक्टर, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको पता है। शायद आपकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी हो, आप मतलब ये आपके लायक नहीं है, ये बात हो सकती है। तो यहाँ तक आप जा ही नहीं रहे हो, तो कनेक्ट विद डिवाइन, कनेक्ट विद डिवाइन एनर्जी। जी आप घूमते रहिए, ये क्लॉक ऑफ क्रिस्ट मतलब ये आप रिसीव करने के लिए जाइए, वापिस जाइए, उसी लाइफ से वापिस जाइए, मतलब एनर्जेटिकली मैं बोल रही हूँ। और देखिए कि आप जब जब परेशान थे, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प इस लाइफ में डेफिनेटली मिली है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
या फिर आपके ऑब्जर्वेशन में फिर चूक हो रही कि आप बोल रहे कि हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता जी। इतना तकलीफ होने के बाद अगर आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, आप अपने आप को रिएक्ट कर पा रहे हो, तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग ही मैं बोलती हूँ। क्योंकि दर्द इतना आपको मिला है कि आप जिंदा रहने के लायक शायद नहीं थे। इस तरह का दर्द आपको इस लाइफ ने दिया है। इसके बावजूद अगर आप जिंदा हो, आप कुछ कर पा रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, हाँ पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस पास को पकड़ के बैठे, आप इसको रिलीज नहीं कर रहे हो। तो उसको रिलीज करना है, अराइज होना है आपको अपने स्पिरिट के साथ। रेडी होना है आपको, वापिस जाओ, लो वो एनर्जी, लो डिवाइन में जाओ, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो, रिसीव करो वो डिवाइन एनर्जी, रिसीव करो वो डिवाइन पावर। आपको सब कुछ मिल जाएगा इस लाइफ में। एक्चुअली इस लाइफ में आपको दिया है, बट जो दिया है आप वहाँ जा नहीं रहे हो, और जो आपको लेना नहीं चाहिए आप उसी में घुसे जा रहे हो। अब यहाँ पे हो सकता है किसी का मैरिड रिलेशनशिप है, ये किसी का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। मैं आपको निकलने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको अपने अंतरात्मा से जुड़ने की बात कर रही हूँ। जब आप अपने अंतरात्मा से जुड़ते हो, जब आप डिवाइन से जुड़ते हो, तो आपके हस्बैंड हो, आपके स्पाउस हो, आपके साथ कितना कुछ भी गलत कर दे, आप खुद ही एक स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में रहते हैं, तो पेन से काफ़ी दूर आप रहते हैं। और जब आप ये सारी हीलिंग करते हो, इस तरह से आप अपने आप को अवेकन करते हो, तो क्या होता है लाइफ में, कौन से मिरेकल होते हैं। मर्सीफुल मदर जमाल, जलाल टू जमाल, ये एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये मर्सीफुल जो मदर की एनर्जी आप में आती है कि किस तरह से डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट है। लाइफ में सब ब्राइटनेस है, हैप्पीनेस है, सारे कलर, जिंदगी के सारे रंग आपके लाइफ में आ जाते हैं। दयावान बनिए खुद के लिए, मैं बोलूँगी। मैं औरों के लिए आप दयावान तो है ही, तो ये नहीं बात, ये ज़्यादा ही दयावान हो शायद आप, इसीलिए लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हो। जो कोई आता है आपके साथ धोखा करके जाता है, मजाक करके जाता है, रिश्तों के नाम से आपके इमोशंस के साथ खेल के जाता है। तो इस वक्त ये जो आप ऐसे में क्या थे ना, आप लोगों के लिए दयावान, लोगों के लिए आप केयरिंग, लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा देने वाले थे। अब क्या बोल रहे आपको यहाँ पे कि यह एनर्जी आप आपके लिए लाओ, खुद के लिए दयावान बनो, खुद पे प्रेम करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद के एस्टीम की परवाह करो, खुद के लिए दया रखो। जहाँ पे ज़रूरी है आपको टफ होना, आपको वहाँ पे टफ होना है। जहाँ पे ज़रूरी है आपको कुछ कठोर डिसीजन लेना है, आपको लेना है। जो चीज़ें आपके लिए पेनफुल हो रही है, जैसे कि कोई रिश्ता आपको बहुत टॉक्सिक है, बहुत पेन दे रहा है, और आपको पॉसिबल है इस रिश्ते से निकलना, सिर्फ अटैचमेंट के कारण आप इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ गाइस। यहाँ पे आपको अपने लिए एक डिसीजन लेना ज़रूरी है, मर्सीफुल मदर की हेल्प से। ये आपको, जब आप अपने ऊपर दया करेंगे, जब आप अपने ऊपर प्यार करेंगे, जब आप अपनी केयर करेंगे, तो रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, आपने फिर आप बोलेंगे कि फिर मेरा क्या वेस्ट हो गया। कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। आपने किसी और को सब कुछ दे दिया, इसके बाद आपको कुछ नहीं मिला, आप थक गए, हार गए, जैसे कि अब आपको लाइफ एंड करने के, किसी की तो सुसाइडल थॉट भी आए होंगे, यहाँ तक आपकी एनर्जी होती, फिर भी किसी को कोई लेना देना नहीं है आपसे। ये अब वो अपनी ही लाइफ में मस्त है। तो यहाँ पे आपको यही सिखाया जा रहा है कि आप वापिस उस दौर से जाइए जिस दिन से आपने इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में आपने इतना कुछ दिया, आपको इतना देने के बाद आपको क्या मिला। एनालाइज कीजिए, जस्टिस कीजिए खुद के साथ, और इन सारे हालातों में आपके साथ कौन था। एक अंदरूनी ताकत, एक अंदरूनी पावर थी, जो आपने 100 बार सुसाइड के लिए सोचा हो बट आपने सुसाइड नहीं किया। वही वो अंदरूनी ताकत है जिसने आपको बचाया है, जो दिखती नहीं है इसलिए वो है नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये डिवाइन की पावर है, डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन का चमत्कार है। आप उसको एक्नॉलेज कीजिए, आप उसको जानिए, आप उसको एनालाइज कीजिए, और उसी डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए। मेडिटेट कीजिए, खुद को खोजिए, खुद को जानिए, खुद के लिए पीसफुल बनिए, खुद के लिए दयावान बनिए। लाइफ में जितने भी डिसीजन लेने हैं आपकी अच्छाई के लिए आपको लेने हैं, फिर ये आपको किसी की छोड़ने की बात हो, किसी से इमोशनली विड्रॉ करने की बात हो, किसी से दूर जाने की बात हो, बट ये आपको अब दयावान अपने लिए बनना है।
जो ज़िंदगी आपकी जलाल थी वो अब जमाल में कन्वर्ट हो जाती है। जिस ज़िंदगी ने आपकी लाइफ इतनी टॉक्सिक बना दी थी, जिस ज़िंदगी ने आपको लाइफ इतनी पेनफुल बना दी थी, वही ज़िंदगी आपको इतनी अच्छी लगने लगेगी। जहाँ पे इतना डार्कनेस है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ब्राइटनेस आ रही है। स्पिरिट ने आपके अंदर ये ताकत जगा दी है, और जब आप इस ताकत में आते हैं तो देखते हैं आपका ऑरा कैसे ब्राइट ब्राइट होते जा रहा है, और अंत में आप इस एनर्जी में आती हो जैसे कि इस दुनिया में सारे रंग आपके लिए चुने हैं, इस दुनिया के सारे रंग आपके लिए बने हैं। आप बोलेंगे फिर हमारा इतना हम कि सब कुछ जाए, वेस्ट नहीं। इन सारी बातों ने, इस पेन ने आपको आपकी वैल्यू करना सिखा दिया है, आपकी रिस्पेक्ट करना सिखा दिया है। सो इस लाइफ में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, हर चीज़ आपको सिखा के जाती है। बस अपने लाइफ के ऑब्जर्वर बनिए। इस लाइफ ने, इस पेन ने, इस दर्द ने, एक धोखे ने, एक चीटिंग भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, जो आपके भले के लिए होती है। और इस सारी जर्नी में स्टार्ट से अंत तक और अंत से फिर से आरंभ तक, मतलब जैसे कि आत्मा की साइकिल हमारी कभी रुकती नहीं है। तो जब तक हम अंतरात्मा में पूरी तरह से विलीन नहीं होते, तब तक हमारे साथ एक ही शक्ति होती है, वो है डिवाइन की शक्ति। आपको उनसे कनेक्टेड रहना है। यहाँ पे एक मैसेज मुझे और आया था गाइस कि आपकी प्रेयर से ना ये डिवाइन तक जाती है। आप जो कुछ भी मांगते हैं ये डिवाइन तक जाते हैं। तो आप थोड़ा सोच समझ कर ही डिवाइन से मांगा कीजिए, क्योंकि एक बार प्रे आपकी डिवाइन ने एक्सेप्ट कर ली तो उस लाइफ के अच्छाई और बुराई दोनों के लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के और अपने अंतरात्मा की सही आवाज़ सुनकर ही आपको डिवाइन से प्रे मांगनी है। आपको बहुत ट्रू और आपकी इंटेंशन बहुत साफ होनी चाहिए जब भी आप कोई प्रे मांगते हैं, क्योंकि आपकी बात सुनी जाती है। डिवाइन की कोर्ट में, डिवाइन के दरबार में आपकी बात आसानी से सुनी जाती है। हाँ, इसके लिए कोई एक्शन आपके लिए इमीडिएट नहीं मिलती इस लाइफ में, बट आपकी प्रे सुनी जाती है और आपको अपनी प्रे के हिसाब से आपको ब्लेसिंग भी मिलती है। शायद आप नोटिस करते हैं, नहीं करते पता नहीं, बट यहाँ पे मुझे ये बात रिसीव हो रही है कि आपकी ब्लेसिंग सुनी जाती है। बस आप अपने ब्लेसिंग में किसी के लिए कुछ बुरा मत सुनिए, किसी के लिए बुरा मत मांगिए। एक ऐसी ब्लेसिंग मांगे जो आपको इस पेन से हटा दे, जो आपको इस लाइफ में एक सुकून दे, एक शांति दे, एक पीस दे। ऐसी कुछ ब्लेसिंग आप मांगिए। फिर आता है बियॉन्ड डेथ लाइफ। बियॉन्ड डेथ लाइफ क्या दिख रहा है? इतनी सारी डार्कनेस एंड वन ब्राइटनेस स्पिरिट। डेथ किसकी करनी है आपको? डेथ होने के बाद एक लाइफ है, तो यहाँ पे डेथ आपको किसकी करनी है? उन सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप की जिसने आपको डेथ की एनर्जी तक लाके रखा था। अब ये करियर हो सकता है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ की वो सारी बातें जो आसानी से आपसे जा नहीं रही है। जैसे कि एक ऐसी जख्म है, एक ऐसा किसी अंग में एक ऐसी सड़न हो चुकी है आपकी कि जो आप काट नहीं सकते, बट इसकी पीड़ा आपको हो रही है। आप काटना नहीं चाहते उस अंग को, क्योंकि आप अपने अंग को बहुत प्यार करते हैं, बट ये सटन पीड़ा दिन ब दिन आपकी बढ़ती जा रही, और ये जो सड़न है ये फैलती जा रही बॉडी में। अब इसको अगर आप राइट टाइम पे काटेंगे नहीं तो ये आपको पूरी तरह से ये आपको सड़ा देगी, और फिर आपकी लाइफ क्या होगी? आपकी लाइफ डेथ हो जाएगा, आपका डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका कितना ही प्यारा क्यों ना आपका अंग, आपको उसको काटना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी पूरी बॉडी अच्छी रहे तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब ये काटना, मैं ये नहीं बोल रही कि चलो तोड़ दो। अब यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होते हैं। आम तौर पर अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में है, एक मैच्योर रिलेशनशिप बन जाता है। मैंने इतनी सारी रीडिंग्स आती है, इतनी सारी काउंसलिंग में करती हूँ, तो ये बात एक मुझे आम लगने लगी अभी कि इतने साल मैरिड रिलेशनशिप करने के बाद अगर किसी को 100% डेडिकेशन के बाद धोखा बिट्रेल मिलता है तो क्या मीनिंग हो गया? ये बात यही हो गई। अब ये रिलेशनशिप आप छोड़ नहीं पाते, मैं ये बोल नहीं रही,
मेरा फोकस इतना ही है कि जो अटैचमेंट आपको डेथ दे रही है, आपको अटैचमेंट को कट करना है। अटैचमेंट सेल्फ से कीजिए, अटैचमेंट अपने आप से कीजिए। आप कभी अपने आप को छोड़ नहीं पाते, आप अपने आप को कभी धोखा नहीं देंगे, आप अपने आप के लिए कभी गलत नहीं होंगे। हाँ, गलत कब होंगे? जब आपने अपने ऊपर किसी और को रखा है, उस अटैचमेंट में आप इतने डूब गए हो कि आपको अपनी लाइफ की तक परवाह नहीं है। जितनी खूबसूरत लाइफ डिवाइन ने कुछ सोच समझ कर आपको दी है, आपको कुछ काम दिया है, आपके लिए कुछ रिश्ते बनाए हैं, आपके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाए, सब आप वेस्ट कर रहे हो किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के चलते। इसमें आप अपना खुद का तो लॉस कर ही रहे हो, बट उस डिवाइन की एनर्जी का, डिवाइन की पावर का, डिवाइन का इतने डेडिकेशंस का क्या फ़ायदा हो गया, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया। तो यहाँ पे यही बोला कि आपको डेथ करनी है, आपको लेट गो करना सीखना है, आपको इन सारे दुखों को, उन परेशानियों को, उन टॉक्सिक रिलेशनशिप को से खुद को डिटैच करना है एनर्जेटिकली। फिर देखना लाइफ कैसी ग्रो होती है। ये हर कार्ड मुझे यही सीख आपके लिए दे रही है। मुझे लगता है आप बहुत ओल्ड सोल हो, क्योंकि इतने डीप मैसेज तभी आते हैं कि कोई एक सोल है जो काफ़ी जन्मों से इसी साइकिल में फंसी जा रही है। ये सोल ऐसी है कि जो अपनों के लिए मरती है। ये सोल ऐसी है कि अपनों के लिए सब कुछ करते करते दम तोड़ देती है, बट इसको कुछ मिलता नहीं है। फिर एक अगला जन्म लेती है ताकि अगले जन्म में भी मैं इतना कुछ करूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ मिल जाए। बट यहाँ पे भी आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है, क्योंकि जिस सीखने के लिए आपको डिवाइन भेजते हैं, आप लोगों से उम्मीद ना रखकर खुद से ही उम्मीद कीजिए, खुद से ही जुड़े। वही लेसन आप नहीं ले पाते हो। इसी को आपको एंड करना है, फिर देखना आपके लाइफ में कैसी ब्राइटनेस आती है। लोगों से आपको सीखना भी यही पड़ेगा कि किस तरह से जो लोगों ने आपको अच्छी एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस, जो कुछ भी दिया है, उन एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया है, ये आपको सीखना है। क्योंकि हर एक ने आपको एक लेसन डेफिनेटली सिखाया है। हर रिश्ते ने, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये टॉक्सिक है, बट हर रिश्ते ने आपको एक सीख दी है। आपने सीख तो नहीं ली है, बट मुझे लगता है ये आप अपने ऊपर ही बहुत सारे अत्याचार कर रहे हो, जो मुझे भी पसंद नहीं आ रहा है। सीखो आप। जो लोग आपके लिए डिजर्व नहीं करते, जो लोग आपके लिए लायक नहीं है, जो एक बार धोखा देने के बाद कई बार धोखा देते, इस पे आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ये लाइफ इतनी प्रीशियस है, टाइम इतना प्रीशियस है, यहाँ पे हर मोमेंट, हर क्षण यहाँ पे इतना प्रीशियस है, क्योंकि हमारी लाइफ यहाँ पे सालों के हिसाब से नहीं गाइस, सांसों के हिसाब से दी जाती है। और अपने हर सांस अगर हम किसी और पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो सच में हम अपनी लाइफ का कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ड्यूटीज़ करनी है, जो आपने ड्यूटीज़ लेके आए हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप करके आए हो, वो आपको सब कुछ करना है। आपको प्यार भी करना है लोगों को, आपको केयर भी करनी है, बट यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आप को रखना है। अगला कार्ड है सेलेस्टियल रोज ऑफ माँ। डिवाइन आपको ये प्रीशियस रोज गिफ्ट के तौर पर दे रही है। ये सेलेस्टियल रोज है गाइस, ये आम रोज तो नहीं है। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ? रोज, इट्स अ कनेक्शन ऑफ हार्ट, इट्स कनेक्शन ऑफ लव। ये डिवाइन लव आपको मिल रहा है, बट कब? इसके जो कांटे हैं, इन कांटों से आपको अपना पास्ट, आपके जितने भी आंसू है जो आपको पास्ट दे रहे हैं, ये कांटे, ये सारे आंसू आपके निकालेंगे। आपको इन सारे आंसू को निकालना है जो हॉन्टेड पास्ट है आपका, जिसने इतना कुछ दिया है आपको पेन। इन सब को आपको इन कांटों से क्या करना है? क्लींस करना है, रिलीज करना है। खून बहेगा, तकलीफ होगी, चलेगा। जब आपको ये रोज चाहिए ना, इसकी ये प्रीशियस फ्रेगरेंस चाहिए, ये प्रीशियस रोज अपने लाइफ में चाहिए, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। अपने पास्ट को लेट गो करना है। अब लेट गो करना इतना आसान नहीं है। ये पता नहीं आपको और कितना रुलाएगा, ये पता नहीं आपको कितना एग्जॉस्ट करेगा, बट ये ज़रूरी होता है। जैसे कि हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, हमने जो कुछ खाया है हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो क्या होता है? या तो हमें एसिडिटी होती है, या तो हमने जो खाया वो हमें पचता नहीं, वो सब निकल जाता है। तो कभी कभी
ये वोमिटिंग करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये जब तक ये वोमिटिंग आपके अंदर रहेंगी, ये अंदर पता नहीं कितना आपको टॉक्सिक बना देगा, ये कितनी ये चीज़ें आपके लिए गलत हो सकती है। तो क्लींस होने के लिए हमें सब कुछ निकालना ज़रूरी होता है। तकलीफ़ होती है, बड़े खुशी से हम करते नहीं हैं, बट ये ज़रूरी होता है। वैसे ही आपको अगर किसी एक एसेंट कंडीशनर प्यार की ओर जाना है, लव एनर्जी चाहिए लाइफ में, वो फ्रेग्रेंस चाहिए लाइफ में, तो ये हॉन्टेड पास्ट को आपको रिलीव करना ही होगा। ये कांटे इसीलिए, ये जो डिवाइन का जो रोज़ है ना, इसके कांटे वही है। और जब इन कांटों से आप अपना पूरा पास्ट रिलीज कर देंगे, फिर देखना यही कांटे आपके लिए ग्रोथ के हुक्स की तरह काम करेंगे। जैसे कि आप, ये हर एक कांटा आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर लेके जाएगा। फिर ये कांटे आपको चुभेंगे नहीं, ये कांटों से आप आसानी से इस गिफ्ट के तौर पर जा रहे हैं जो आपको डिवाइन मदर दे रही है। औरों से मिले जख्म को आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस के तौर पर लेना है। औरों से मिले जख्म को आपको किस तौर पे लेना है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर सोल, एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर पावर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर जर्नी। ये आपके साथ क्यों हुआ, आपकी क्या मिस्टेक थी, आपको किस तरह से हील करना है। इस लाइफ में लोगों ने आपके साथ ऐसा बहुत कुछ गलत किया, तो इतना गलत क्यों किया, क्योंकि आपने अलो किया, आपने बड़ी आसानी से अपने अंदर उनको आने दिया। और फिर हर एक गलत एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया, आपको क्या समझाया। आप खड़े हुए, आप टूटे, आप रोए, आप मरने तक गए, इसके बाद आप खड़े हुए। इन सारी जर्नी में आपके साथ आपकी डिवाइन ने किस तरह से हेल्प की है, तो ये जानिए। इसी को आपको बोलते हैं अवेकनिंग, इसी को बोलते हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अंतरात्मा की पहचान, अंतरात्मा तक आपका जाना, अंतरात्मा से जुड़ना। मटेरियल लाइफ आपको कुछ भी दे, कुछ भी पहन दे, लेना देना है नहीं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हर फिल्म के लिए एक एक्टर को समझाया जाता है, कैरेक्टर प्ले करने के लिए उसको उस कैरेक्टर में उतराया जाता है, वैसे आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, फिल्म ख़त्म, बात ख़त्म। फिर रहता है सिर्फ आपका सोल जर्नी। इस लाइफ ने दिए हुए आपको ग्रेड्स, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ, या आपका तो ऊपर जाके पता चलेगा कि आपने जो फिल्म प्ले की थी आपके लाइफ की, उसके लिए कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यूनिवर्स ने आपको दिया है। आपने आपकी लाइफ की फिल्म आपने सुपर डुपर की है, एवरेज की है, कैसे की है, ये तो डिवाइन ही बताएंगे। इस कैरेक्टर में इतना मत घुसिए कि आप अंतरात्मा में भूल जाएंगे। हमारे लाइफ में अगला कार्ड आता है ब्लड एंजल। हमारे लाइफ में हमें एंजल्स हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स रहते हैं, आपके आर्कएंजल्स रहते हैं, जैसे आपके ब्लड एंजल्स भी रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक मुझे क्या नोटिस हो रहा है कि आपको क्या दिक्कत होती होंगी कि आप फॉलो करने वाले पर्सन हो, आपको किसी के अगेंस्ट जाना, खासकर आपके पेरेंट्स या फिर आपके डीएनए थ्रू ही आपके ऐसे संस्कार हुए हमेशा कि यू हैव टू फॉलो योर पेरेंट्स, यू हैव टू फॉलो जो आपको सोसाइटी बोल रही है उनको फॉलो कीजिए। तो इसीलिए आपको जो करना है उसके लिए आपको, हमें हो सकता है कि आपको अगेंस्ट सोसाइटी जाना पड़े, या फिर अपने पक्ष रखने के लिए आपको किसी को हर्ट करना पड़े, किसी को पेन देना पड़े, अपना वॉइस राइज करना पड़े। बट आप ये करने से कतराते हैं, आप ये करने से डरते हैं। आपके ब्लड एंजल्स आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपको हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको अपलिफ्ट करें। आप में वो पावर है, आप में वो बात है, आप हो सकता है बहुत लोगों की भलाई के लिए आप यहाँ पे आए हो। आप सच में, ये आपके डीएनए के लिए तो आप एक वरदानी हो। तो मुझे लगता है ये बात आपको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बात बहुत ही दिक्कत वाली है। आपको लगता है कि शायद आपको सुना नहीं जाएगा, शायद आपको समझा नहीं जाएगा। बट गाइस, मेरी समझ में ऐसा आता है कि यहाँ पे कोई भी बात इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, कि एक तरीका होता है, एक पेशेंस लेवल होती है कि एक सर्टन टाइम जाने दीजिए, और एक सर्टन टाइम पे ही आपको अपनी बात रखनी है, अपना पक्ष रखना है। आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, आप क्या चाहते हो,
आप कैसे कन्विंस करते हो, ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके डीएनए में आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रोगेटिव हो, आपकी बात आसानी से सुनते नहीं हो, आपको कंट्रोल करते हो हरदम, और आपको उनको आदत होगी कि उनको आप पे कंट्रोल कर देना और आपको उनको फॉलो करना। तो यहाँ पे आपके लिए चैलेंज हो जाता है जब आप खुद के लिए कुछ सोचते हो, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में कभी होता नहीं है। कि कुछ सोल को आदत होती है कि हमेशा आपके ऊपर हुक्म झाड़ने की, और आपको आदत है कि हमेशा उनका हुक्म फॉलो करने की। एक दिन आपकी समझ में आता है कि मैं तो ऐसा गलत कर रही हूँ, मुझे अपने आप को चेंज करना है, और आपने सडनली बोल दिया घर में कि मुझे ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो परिवर्तन है ना, आप जो एक दिन बोल रही हो, ये सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं होता है। ये आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें और ज़्यादा पेनफुल बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि सामने वाले को परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप धीरे धीरे उनको आदत डाल सकते हैं कि आपको ये बात थोड़ी हर्ट हो रही है, तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल आज आपको ये सीख मिली, कल आपने झंडा गाड़ दिया, आपने सीधा बोल दिया हमेशा नहीं करें, ऐसा होगा ही नहीं। मर्सीफुल मदर आपको वही बोले कि आपको ज़रूरी नहीं है हर बात आपको हार्श वर्ड बोल के, गुस्सा करके बोलनी है। दया, नम्रता, विनम्रता, ये ऐसे माध्यम है जिससे कई बड़े बड़े काम बड़े आसानी से किसी को हर्ट किए बगैर, किसी से दुश्मनी पाले बगैर हो सकते हैं। ये 6 कार्ड में आपकी पूरी जर्नी हो गई। मुझे लगा मुझे बहुत कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बट यहाँ पे ऐसा तो कुछ लगा नहीं। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सैक्रेड कन्वर्जेंस, सब कुछ मिल जाता है। रिलेशनशिप है तो यहाँ पे यूनियन फिर अंत में होती है। डिजॉल्विंग लाइट, अवेकनिंग, मर्जिंग विद डिवाइन, अपने आप में कंप्लीटनेस। ये अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो एक सोल है, उसके ऊपर एक डेविल की एनर्जी, उसके ऊपर एक ब्राइटनेस है। अंदर के शैतान को, अंदर के फियर को, अंदर के एंजाइटी को, अंदर के ट्रस्ट को आप जगाते हो। फियर एंजाइटी को, डेविल को आप किस तरह से कंट्रोल करते हो। जैसे इस डेविल ने आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल करके रखा था, ये डेविल क्या इंडिकेट्स करता है, ये फियर, एंजाइटी, ट्रस्ट इश्यू, डिप्रेशन, ईगो, एंगर, इन सब ने आपके माइंड को कंट्रोल करके रखा था, जो आपको एक पेन दे रहा था, जो आपको ये दुख भरी लाइफ दे रहा था, ये पेनफुल मोमेंट दे रहा था। जैसे ही आपने अपने अंदर इस तरह से बदलाव किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन किसका ज़रूरी है, आपका, आपकी सोल का, आपकी जर्नी का। उसके बाद आप लोगों को बदलने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आपका पावरफुल होना ज़रूरी है। और जब आप इस एनर्जी में आते हो तो ये जो ब्राइटनेस है, इसने इस डेविल को कंट्रोल करके रखा, और आप आते हैं अपनी एनर्जी में। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये जो मिरेकलस लाइट है, इसने किस तरह से निगल लिया डेविल को, खत्म ही कर दिया। ये इसके अंदर की एनर्जी थी, मुझे ये एक्सप्लेन में कर रही थी। और जब आप ऐसे एनर्जी में आते हो ना, फिर देख रहे हैं ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो गई है। यहाँ पे प्यार मिल रहा है, यहाँ आपको नॉलेज मिल रही है, यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी आप मिल रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। दुनिया इतनी खूबसूरत आपको आपकी बन रही है। जो अंधेरा था उसमें कितनी ब्राइटनेस कलर आ चुके हैं, कितनी रंग बिरंगी दुनिया आ चुकी है। ये जो अंधेरा था वो किसे कन्वर्ट हो रहा है फुलफिल में, विश्व में, प्यार में, उद्देश्य में। हम ना एक एक कार्ड निकाल के और अच्छे से देखते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, राइज को और कैसे हम करें, राइज के ऊपर हम कैसे और काम करें, प्लीज गाइड मी। शाइन योर इनर लाइट ब्राइटली, आ रही एनर्जी यहाँ पे, ब्राइटनेस आपकी इनर जो लाइट है, इनर लाइट ब्राइटनेस है, वो इससे आपको क्या करना है, कनेक्ट होके शाइन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इट्स टाइम टू बी एडवेंचरस एंड प्ले। जी प्लेफुल की एनर्जी में आओ, जी स्पोर्टी बनो लाइफ में। जो हो गया वो हो गया, आगे का हम देखेंगे। हमने अंदर की शक्ति जागृत कर ली, इससे कनेक्ट होंगे और इसी स्पिरिट एनर्जी से दुनिया में देखो आप कैसे शाइन करेंगे। क्लॉक ऑफ क्रिस्ट को आप देखिए, बोलिए एंजल्स हम किस तरह से काम करेंगे।
यस, सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे 3 दे दिए। लेट लव लाइट द वे, फोकस ऑन योर ब्लेसिंग। यही मैंने बोला था, आपको यूनिवर्स की ओर से ब्लेसिंग मिल रही है, बस फोकस कीजिए, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। फिर देखिए यहाँ पे ये भी एनर्जी आ गई शायद, सेलिब्रेट। और यहाँ पे मर्सीफुल मदर जो जमाल की एनर्जी आ गई, सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ, लेट लव लाइट द वे। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, बिल्कुल। मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ फोन। क्या है? यस, यू विल बी एनरिच्ड इन एवरी वे सो दैट यू कैन ऑलवेज बी जनरस। लेट द हेवंस बी ग्लैड एंड अर्थ रिजॉइस, लेट द सी एंड एवरीथिंग इन इट्स शाउट हिज प्रेयर। मैंने यही बोला था, आपकी प्रेज सुनी जाती है गाइस। ये पे देखिए, ऐसे एनर्जी में, इतने अनकंडीशनल ममता भरी एनर्जी से, काइंडनेस, जनरस, ट्रू, ऑनेस्ट एनर्जी से आपको प्रे करनी है। आपकी ब्लेसिंग सुनी, आपको ब्लेस किया जाता है क्योंकि आपकी सुनी जाती है। लेट लव लाइट द वे, डू नॉट बी अफ्रेड और डिस्करेज। यहाँ पर मैं वही बोल रही थी, आपको निकलना है अपने शेल से, जिस पेनफुल शेल में आप बैठे हो वहाँ से निकलना है। For the Lord will personally go ahead of you, He will be with you। मैंने बोला है, ईश्वर आपके साथ है, आप रेडी रहिए ईश्वर एंड से कनेक्ट रहने के लिए। He will be neither fail you nor abandon you। वो आपके साथ है। ये आपको, आपने लाख कोशिश की है लाइफ छोड़ने की, जाने की, बट ये नहीं करेंगे ऐसा, ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस आपको उनकी सुननी है, आपको उनको जानना है। मर्सीफुल मदर जमाल, सी एवरीथिंग थ्रू द आईज ऑफ लव। यस, मैंने बोला है यहाँ पे, जैसे आप ये बदलाव करते हैं ना, जैसे आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, फिर देखना प्यार भरी निगाह से सब देखेंगे तो सब अच्छा ही लगने वाला है आपको, बट आपका देखना जरूरी है। लव इज पेशेंट एंड काइंड, लव इज नॉट जेलस और बोझफुल और प्राउड और रूड, इट डज नॉट डिमांड, अनकंडीशनल लव की बात हो रही है गाइस। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी नहीं। अनकंडीशनल प्यार हम किससे कर सकते हैं? एक पहले एक अपने आप से और दूसरी हम अपने डिवाइन से, क्योंकि हम एक तो हम अपने आप हैं और दूसरे डिवाइन है जो हमें वही प्यार देंगे जो हम इनको दे रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं बियॉन्ड द डेथ लाइफ क्यों है एंजल। जो रूमी के कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, इतने डीप मैसेज होते हैं ना, 1 घंटा भी बोलूँ तब भी कम है। फोकस ऑन गॉड्स लव। देखिए बियॉन्ड द डेथ, यहाँ पे यही बोला कि हॉन्टेड पास्ट को आपको क्या करना है, रिलीज, और उसके बाद देखना कैसे लाइफ अब ग्रोन होती है। मेक एवरी एफर्ट टू कीप योर सेल्फ अनटाइटेड इन द स्पिरिट, बाइंडिंग योर सेल्फ टूगेदर विद पीस। क्योंकि आप पीस में तभी आएंगे जब आप लेट गो करना सीखेंगे। पास्ट की जो मेमोरीज आपको तकलीफ दे रही है, मेमोरीज को आपको रिलीज करना है। मैं रिश्तों को नहीं बोल रही, मैं मेमोरीज को बोल रही हूँ। और जब आप मेमोरीज को रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद फोकस करना है आपको खुद के ऊपर, आपको गॉड्स के ऊपर। फिर देखना एक आप हो और एक आपकी गॉड है। यही अगर आपकी दुनिया बनती है तो फिर देखना, मुझे नहीं लगता फिर आपको कभी कोई पेन होगा, कभी कोई तकलीफ होगी। जी, टेक केयर ऑफ लिटिल थिंग्स, सेलेस्टियल रोज ऑफ माँ। यस, छोटी छोटी बातों के लिए आप क्या करना है, आपको केयर करनी है। अब ये एनर्जी मुझे आपके लिए लग रही है। आप जब आपकी हर बात का ख्याल रखेंगे, हर चीज़ के लिए सोचेंगे कौन सी बात आपको खुश करती है, कौन सी बात आपके लिए अच्छी फील करवाती है, आपके लिए अच्छा देती है। ये सारी छोटी छोटी बातों को देखिए। जैसे कि आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, चलो आपने शॉपिंग कर ली। आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, चलो आपने सिंगिंग कर ली। आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं तुझे थोड़ा सोना ही है, ये होता है गाइस, किसी किसी को सोने में भी बड़ी खुशी मिलती है। जो छोटी छोटी बातें आपको खुशी देती है, ध्यान रखिए, क्योंकि आपको खुद की सोल को खुश करना है, खुद की अंतरात्मा को खुश करना है, खुद को खुश करना है। द रिवर ऑफ गॉड हैज प्लेंटी ऑफ वाटर, इट प्रोवाइड्स अ bountiful harvest of grain for you have ordered it so। yes, यही लगभग यही मैसेज था। नदी के जैसा बनिएगा इस हर लाइफ, हर क्रिएचर नदी की हमें कुछ ना कुछ दे के ही जाती है। बात ही डिवाइनिटी।
यही इसके लिए मैंने लिया था। और एक हिज कमिंग इज ए ब्रिलियंट, यस यही एनर्जी दे रही है, मिलती है। यहाँ पे आपको रोज़ मिल रहा है डिवाइन मदर से। आप देख रहे हैं डिवाइन मदर किस तरह से अपने चाइल्ड को प्यार कर रही है। हिज कमिंग इज एज ब्रिलियंट इज ए सनराइज। हिज कमिंग, किसकी कमिंग? डिवाइन की कमिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन का लव आपको आपके लाइफ में एक सवेरा जैसा होता है ना, वो उजाला, वो ब्राइटनेस, वो हैप्पीनेस वो लाता है। यहाँ पे आपको रोज मिल रहा है, यहाँ पे डिवाइन मदर का प्यार। यही तो बोल रही थी ना, क्योंकि अब करना क्या है, नदी के जैसा बनिएगा इस हर लाइफ, हर जीव। प्यार आपको सबसे करना है। आप धोखा कहाँ पे खाते, आपको मार कहाँ पे गिरते, आप एक्सपेक्ट करते हो। एक्सपेक्ट आप सिर्फ अपने आप से और डिवाइन से कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइफ में आपको भी वही प्यार आप खुद दे सकते हैं। ब्लड एंजल क्यों है एंजल? चक्रा पे यहाँ पे ये भी बात है कि ये शायद बात आपकी क्यों नहीं हो रही है। आप रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड मणिपुर चक्रा के ऊपर आप काम कीजिए। यही बात आपको सेल्फ लव में सेल्फ रिस्पेक्ट लाएंगे। फॉलो द पाथ दैट राइट फॉर यू। सेम कंप्लीट मैसेज। क्या बोलूँ मैं, इतने परफेक्ट मैसेज भी आते हैं ना। गॉड ब्लेसेस दोज हु पेशेंटली एंड्योर टेस्टिंग एंड टेम्पटेशन। जिसने संयमता की परीक्षा पार कर ली, उसको गॉड की ब्लेसिंग मिलती है। आवाज़, आपके अंदर की आवाज़ स्ट्रांग है, उसको फॉलो कीजिए। वो सच्ची है, वो हमेशा सच होती है, उसको फॉलो कीजिए। चैलेंजेस आ सकते हैं, मुश्किलें आ सकते हैं, बट धीरे धीरे करके किसी भी समस्या का अगर आप समाधान निकालेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। बी द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ पीस, दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक एंड यहाँ पे सैक्रेड कन्वर्जेंस। यस, पावरफुल प्रेजेंस ऑफ पीस तो आनी है। आपकी अपनी सारी चिंताएं आपने छोड़ दी, डिवाइन पे सरेंडर मोड पे आप आ गए। वो आपकी हमेशा चिंता करते हैं, आपको पीस मिल जाएगी। बस सरेंडर मोड में आना ज़रूरी है, भरोसा करना ज़रूरी है, ईश्वरी शक्ति को जानना ज़रूरी है। यही करेंगे, नहीं तो कैसे काम होगा। बोलना और इसको एक्सेप्ट करना, दो बातें। हम ईश्वर पे भरोसा करते हैं, ये हो गया आपका दिमागी थॉट, बट आपका हृदय भी इस चीज़ के लिए कितना फॉलो करता है, ये तो डिवाइन ही जानते हैं। मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए, थोड़ी और मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी। बहुत आ गई तो। एनवी, रिलेशनशिप्स। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। लोनलीनेस, abundance, समस्या आपकी वही हो रही है। इस लाइफ में ना आपको बड़े शत्रु भी बहुत मिले हैं। यहाँ पे फेल्यूर का सामना आपको हमेशा करना पड़ा है। रिलेशनशिप में आपको धोखा इसलिए बना है क्योंकि दिया उन लोगों को है जिनसे आपको रिसीव नहीं हुआ, या फिर उन लोगों में शायद उतनी ये है ही नहीं कि जो आपको आपके जैसा कुछ दे। ग्रैटिट्यूड। और आपने गलती क्या कर दी, इस डिनाइल मोड में आप बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा फियर को पाल लेते हैं आप। इसको ऊपर ही आपको काम करना है। फियर होती है, एंजाइटी होती है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। आप तो सबको एक जैसे प्यार देते हो, बट पता नहीं आपको फिर भी चैलेंजेस का सामना क्यों करना पड़ता है, आप खुद नहीं समझ पाते। यही बात हो रही है गाइस, यहाँ पे लोगों के लिए, खुद के लिए करना सीखिए। रिलेशनशिप में आपको बहुत धोखा मिलता है हमेशा, बट यहाँ पे इसी के अपोजिट आपको सीख क्या दी जाती है कि आपके लिए, आपके अच्छाई के लिए, आपके भले के लिए जो लोग सोचते हैं उनके लिए सर्व करना सीखिए। हर टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्व करने से वैसे भी कुछ होगा नहीं, तो आपके लिए अच्छा तो आप ही खुद ही सोच सकते हैं मेरे ओपिनियन में, बाकी आई डोंट नो। लोनलीनेस, इस लाइफ में आपको बहुत फेल्योर मिला है, अकेलापन मिला है, धोखे मिले हैं,
बहुत आपके ह्यूमर के साथ भी खेला गया है। तो इन्हीं के ऊपर आपको काम करना है। देख रहे, आप नोटिस करें चक्र यहाँ पे सब कुछ सब आ रहे, यहाँ पे रूट चक्र शायद अबेंडेंस लाइफ को में मिल नहीं रही है क्योंकि रूट चक्र ब्लॉक है। आपके रिलेशनशिप में आपके बहुत इश्यू हो रहे हैं, मणिपुर चक्र पे आपके प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोगों को आसानी से, अपने दिल की बात बोल नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि डरते हैं आप कहीं सामने वाला बुरा ना माने, गुस्सा ना करे, इस चीज़ के लिए आप डरते हो। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द हाई लाइटर साइड ऑफ लाइफ। यस, ये आपको दी जाने वाली सीख है। आपको करना क्या है, आपको फोकस करना है अपनी लाइटर साइड ऑफ लाइफ पे ऊपर। फेल्यूर को अगर टालना है तो करना क्या है, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। गलतियों से सीखिए, गलतियों के ऊपर गलतियां करते जाएंगे तो लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। ग्रैटिट्यूड में रहिए, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स ने आपको हमेशा हेल्प की है, यूनिवर्स ने आपकी हमेशा मदद की है। इस चीज़ के लिए यूनिवर्स के लेके आपको थैंकफुल रहना, आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। फिर देखना लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से आपको मिलती है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। आई होप आपको अच्छी गाइडेंस मिल गई है। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली, आवर लाइफ। मैं बीच बीच में ऐसे टॉपिक लाया करूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं इंट्यूशन आती है यहाँ पे कोई सच में बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको सोल्यूशन नहीं मिल रही है, थक हार गया है कोई, शायद हो सकता है उनके लिए गाइडेंस मिली है। ओके गाइज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।